तो बहुत ही खतरनाक भूकंप आया है ये, और अपने आप में मान के चलो कि जो न्यूज आ रही है वो 7.8 मतलब मैग्नीट्यूड, समझ रहे हो आप, रिक्टर स्केल पे अगर देखोगे तो बहुत ही ज्यादा होता है ये, मतलब 5-6 के बाद विनाशकारी कहने लगते हैं। तो मैं खबर देने नहीं आया हूं, हम पढ़ेंगे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी प्लेसेस, कौन से ट्रेंचेस, क्या लोकेशन, कौन कौन सी प्लेट्स जो है यहाँ पर उसके कारण ये भूकंप आया और ये सुनामी कैसे ट्रिगर कर गई यहाँ पर। तो ये फिलीपींस के आसपास की क्षेत्र की बात हो रही है। एक्चुअल में पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका इंपैक्ट इतना था कि पड़ोसी देश इंडोनेशिया तक भी और मलेशिया तक भी वार्निंग्स जो है वो देखी गई। तो ये मैं लोकेशन की बात कर रहा था, ये वर्ल्ड मैप है, ये हमारा प्यारा भारत दिख रहा होगा, ये एशिया दिखाई दे रहा होगा, ये फिलीपींस के पास मतलब पैसिफिक ओशियन में ये फिलीपींस लोकेटेड है। अब यहीं पर कैसे क्या आ गया वो समझते हैं। इस एरिया को जूम कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये एरिया को जूम किया तो ये तो फिलीपींस में जरा ध्यान से आप देखेंगे कि फिलीपींस को जरा ऑब्जर्व करें तो ये साउथ ईस्ट एशिया के हिस्से के इधर हम देख रहे हैं, मतलब इंडोनेशिया के नॉर्थ में दिखाई देगा आपको, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, ये सब पास में देश यहाँ पर होंगे, ठीक है। अब इधर हम आएंगे तो ये फिलीपींस को मैंने कर दिया, फिलीपींस में ऊपर का आइलैंड तो हमें पता है लुजोन आइलैंड होता है, नीचे वाला आइलैंड है मिंदनाओ आइलैंड। मिंदनाओ आइलैंड में ये वाला जो एरिया है ये बहुत ही ज्यादा इस समय भूकंप से ग्रसित हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सोक्सकार्गेन करके जो प्लेस है, SOCCSKSARGEN, थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकता है, अब वहां पर अपन चलेंगे जब प्रोनाउंसिएशन सही कर लेंगे, बट द प्लेस इज ये, यहां पर अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। तो ये जो सोक्सकार्गेन करके जो जगह है, यहां पर एक्चुअल में प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण इस तरह का सब कुछ हुआ है। अब इसमें क्या क्या कौन कौन सी प्लेट शामिल थी, ऐसा क्यों हुआ वो समझते हैं। इतना हमारा बेसिक क्लियर है कि हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा मैग्मा लावा होता है। अब ये अंदर बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल के कारण, रेडियोधर्मी पदार्थों के कारण हीट होती है। अब वो हीट थर्मल करंट्स जनरेट करती है, मतलब वो गर्मी के कारण, उष्मा के कारण ये मूवमेंट होता है, तो ऊपर का हिस्सा भी मूव करता है। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि ऊपर के जहां हम लोग रह रहे हैं, लिथोस्फीयर जो प्लेट हम कहते हैं, वो मूव करती रहती है, मतलब ऊपर का हिस्सा पृथ्वी का मूव करता रहता है। क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर का ये जो पूरा मैग्मा का स्टेनोस्फीयर वाला रीजन है वो मूव कर रहा है। अब इस तरह की घटना सबसे ज्यादा पैसिफिक ओशन में हम लोग देख रहे होते हैं कि जहां पर दो स्थानों से एक समुद्र का हिस्सा इधर के समुद्र के हिस्से से टकरा रहा है। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो फिलीपींस वाले एरिया की बात कर रहे हैं, फिलीपींस वाले एरिया की बात कर रहे हैं। फिलीपींस वाले एरिया को जरा आप गौर से देखोगे तो फिलीपीन की तो प्लेट है ही अपनी अपनी, साथ में जो है फिलीपींस वाला जो सी प्लेट तो अपनी जगह है, लेकिन ये जो हाईलाइट कर रखा है ये है सुंडा प्लेट। ध्यान रखना है ना, कौन सी प्लेट है? सुंडा प्लेट। तो सुंडा प्लेट और इधर फिलीपीन वाले एरिया के बीच में ये कन्वर्जेंस हो रखा है, ठीक है। सुंडा प्लेट, ध्यान रखना, सुंडा वाला क्षेत्र। और क्लियरली यहां पर मैं बताने वाला हूं कि सुंडा प्लेट के क्षेत्र में जब हम देखते हैं तो ध्यान से देखेंगे इस वाले डायग्राम को, अगर आप देख पाए तो, या ऐसे देख पाओ आप कि सुंडा प्लेट जो है, सामने वाला जो फिलीपींस का मोबाइल बेल्ट है, मतलब फिलीपींस वाला जो एरिया है, उसके बीच में ये कन्वर्जेंस हो रखा है, ठीक है। तो यहां पर जब ये कन्वर्जेंस हुआ सुंडा प्लेट और इस फिलीपीन वाले बीच के, एकदम माइनर प्लेट है बेसिकली, अगर इन क्षेत्रों का अगर मतलब माइनर रीजन, मोबाइल रीजन है बेसिकली, मतलब मूवमेंट कर रहा है। तो यहां पर ये ट्रेंच बहुत चर्चा में है आज। जी हां, कोटा बेटा चेन ट्रेंच, कोटा बाटो ट्रेंच, डोडा बेट्टा से बेट्टा याद आ गया मेरे को। तो कोटा बैटो ट्रेंच, ठीक है। तो ये नाम अच्छे से सुनना, जनरली ज्योग्राफी की किताबों में बहुत कम पढ़ते हैं हम, बट चूंकि इस तरह की न्यूज आ जाती है तो हमें ये सब ज्योग्राफिकल पूरा सिनेरियो देखना पड़ता है। तो कल को पूछ सकता है वो कि भैया एग्जाम में कि भाई कोटा बैटो ट्रेंच कहां है, कोटा बैटो ट्रेंच कहां है, नोट डाउन कर लेना कि ये एक ओशियन क्रस्ट पे ही आपको देखने को मिलेगा, नो डाउट। किस किस के बीच में? सुंडा प्लेट, ध्यान से सुनना, सुंडा प्लेट, ये सुंडा प्लेट, ये पूरा फिलीपींस से लाल लाल का दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा फिलीपींस का एरिया। तो सुंडा प्लेट अच्छे से याद रखेंगे। और उसके बाद में कोई सागर पूछ ले कि कौन से एरिया की बात हो रही है, तो नो डाउट सेलिबिस सागर, इसको तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। ये वाला जो सागर है यहाँ पर जो हम नीचे पढ़ रहे होते हैं, सेलिबिस सी, ध्यान दो, ये तो वर्ल्ड मैपिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सेलिबिस सी के वाले रीजन में सुंडा प्लेट के पास अपने को देखने को मिलेगा, और सामने वाला हिस्सा जो रहेगा इज बीइंग सबडक्टेड विद द फिलीपींस मोबाइल बेल्ट। जो फिलीपींस में जो हलचल वाले जो क्षेत्र हैं उसके और इसके बीच में, मतलब फिलीपींस और सुंडा के बीच में ये टकराव हुआ है। और इतना ही नहीं, अपने को यह भी ध्यान रखना है कि सिर्फ कोटा बैटो ट्रेंच नहीं है, कोटा बैटो ट्रेंच नहीं है, उसके अलावा भी नेग्रोस ट्रेंच भी है। नाम सुन लेना, ना दिखे तो, नेग्रोस ट्रेंच। ऊपर जाओगे तो फिलीपींस की कैपिटल मनीला, मनीला ट्रेंच भी है। तो एग्जाम में अपने से थोड़ा सा सीक्वेंस विक्वेंस भी पूछ सकते हैं कि भैया एक काम करो, तुम ट्रेंच का ही नाम बता दो। तो पहले है एक मनीला ट्रेंच, इसी प्लेट से एसोसिएटेड रहेगी, ठीक है। आगे जाओगे नेग्रोस ट्रेंच, नेग्रोस ट्रेंच, उसके बाद में सुलू सागर के नाम से सुलू ट्रेंच, सुलू ट्रेंच, और फिर और नीचे आओगे तो कोटा बैटो ट्रेंच, कोटा बैटो ट्रेंच। तो ये एक्चुअल में एरिया में कोटा बैटो के क्षेत्र में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है।
यहाँ पर ये भूकंप देखने को मिला है, सुंडा प्लेट इस साइड है, अपने को ध्यान रखना है। इनफैक्ट इसका असर नीचे तक हुआ है, मतलब ये जो मलेशिया का साराबाग सवाह रीजन है, मलेशिया वाला है, यहां तक इनफैक्ट बोर्नियो ब्रुनेई तक की ये जो वार्निंग्स वगैरह जो है वो असाइन कर दी गई हैं। ये कालीमंतन रीजन मतलब उसके नीचे आप इंडोनेशिया में चले जाओगे। मैं कहां बात कर रहा हूं एक बार और तुम मैप पे देख सकते हो, मैं बात कर रहा हूं जैसे ये वाले एरिया में हो गया अपने ट्रेंच, तो ये जो मलेशिया का पार्ट है इतना सा, ये नीचे बोर्नियो वाला इंडोनेशिया का, मतलब ये एरिया पूरा काफी इस समय वार्निंग में है। ठीक है, तो अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी ट्रेंच याद रखनी समझ में आ गई कि सुंडा प्लेट और ये फिलीपींस के क्षेत्र में मोबाइल जोन में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंच का नाम है कोटाबेटो ट्रेंच, याद रखना है। फिर सुलू ट्रेंच, सुलू के बाद में निग्रोस, निग्रोस के बाद में मनीला ट्रेंच। ठीक है, अच्छे से याद रखना। इसके कुछ मैप भी यहाँ दे रखे हैं, मैं देखो कोटाबेटो ट्रेंच, सुलू ट्रेंच, नेग्रोस ट्रेंच और ऊपर मनीला ट्रेंच भी आप लोग याद रख सकते हो। खैर, तो इतना अपने को कम से कम जो है लोकेशन पर आप फोकस करें। अब हुआ क्या कि इस दौरान यहाँ पर जब भी क्या होता है, हम देखते हैं कि धरती के हिस्से टकराते हैं या कहीं भी प्लेट खिसकती है, तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, वो एनर्जी रिलीज कर रही है। तो वो एनर्जी कहाँ जाएगी, ऊपर। मान लो समुद्र के अंदर हो रही है घटना, तो वो उस एनर्जी से समुद्र का पानी बिल्कुल राइज करेगा। अब ये मान लो कि फॉर एग्जांपल कोई हिस्से खिसक गए, कोई अंदर चला गया, धंस गया, तो ये पानी जो है वो एनर्जी क्या करती है, पानी को राइज कर दिया, ऊपर उठा दिया। अब पानी जब ऊपर उठेगा तो भाई वो वापस नीचे भी आएगा, मतलब एक लहर बना देगा बेसिकली। अब प्रॉब्लम तुमको कई बार समुद्र में पता भी नहीं लगेगा कि अच्छा लहर चल रही है, लेकिन आप ध्यान दो जैसे जैसे वो जमीन के पास आ रही है ना, तो ये नीचे जमीन खत्म होती जा रही है, मतलब ये पानी उतना ही ऊपर उठेगा। फिर भाई यहाँ तो ये पानी पूरा आराम से चल रहा है, लेकिन अब जगह ही नहीं बचेगी, तो ये पानी ऊपर भी तो शिफ्ट होगा, और एज अ रिजल्ट जैसे ही किनारे के पास आता है, तो ये जो भूकंप क्रिएट हुआ, यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हुई, इसके कारण ये एक वेव फॉर्म, और जैसे करीब आओगे आप लैंड के, जितने करीब आ रहे हो उतना ये पानी जो है ऊपर शिफ्ट होके, मतलब उतना ही सुनामी जनरेशन जो है आपके लिए कर दे रहा होता है। तो ये सारी चीजें थी जो फिलीपींस का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी, सिस्मोलॉजी, वहां से मैंने जानकारी ली है। 8 जून मतलब ये जो है 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप देखने को मिला। जो प्लेस बहुत बड़ा रीजन था वो था सरंगानी अर्थक्वेक, जिसे काफी ज्यादा फेमस बोला गया। अब सरंगानी नाम भी तुम घबराने की जरूरत नहीं है, अगर इस मैप पे देखोगे तो ये सरंगानी अर्थक्वेक वाला रीजन दिखाई दे रहा है, कोटाबेटो रीजन है, ठीक है, सुल्तान कुदरत रीजन है, ये सारे रीजन जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और इसी के नाम से जब आप यहाँ पर, जो मैंने सबसे पहले एक स्लाइड दिखाई थी आपको, इसमें आराम से लिखा हुआ है पूरा ये प्लेस सरंगानी जो वाला रीजन जो है, सरंगानी शब्द को भी अच्छे से याद रखना, और कोटाबेटो ट्रेंच का नाम भी अच्छे से याद रखना। ठीक है, उसके बाद आगे अगर हम लोग बढ़े तो एक दो सवाल आएंगे कि इससे सुनामी ट्रिगर हुई है क्या। यस, बिल्कुल सुनामी ट्रिगर हुई है। कियांबा और मासिन करके जो क्षेत्र है, या सरंगानी जो क्षेत्र है, वहां पर हमें देखने को मिला। ये प्लेसेस इन न्यूज थोड़ा सा ध्यान रखना। सुल्तान कुदरत और कालामन सिंह करके जो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में इससे कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं, हालांकि बहुत पास में वहां पर सरंगानी में 2 क्षेत्र है ज्वालामुखी के, मातुतुम करके और पार्कर वॉल्केनोज हैं वहां पर। मतलब मैं कौन से रीजन की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं फिलीपींस के साउथ वाला मिंदनाओ में, ये वाले एरिया की, जहां पर ये जो 2 ज्वालामुखी हमें देखने को जरूर मिल रहे हैं, बट इससे नहीं हुआ है, ध्यान रखना। मतलब कोई ऐसा वोल्केनिक एक्टिविटी उसमें ऐसी इंडिकेट नहीं हुई है। भूकंप वगैरह आगे हो सकता है कि यस, हमेशा अक्सर बड़े भूकंप के बाद हम देखते हैं कि टेक्टोनिक एडजस्टमेंट्स में आफ्टर शॉक आते रहते हैं, तो वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हालांकि इन्होंने मलेशिया तक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो है सुनामी वार्निंग वगैरह जो है सबा के क्षेत्रों में बना दी है, इंडोनेशिया के क्षेत्रों तक जो है इसकी जो भी प्रक्रिया थी वो हमने देखी, और इसकी वार्निंग भी असाइन हो गई है। ध्यान रहे, ये जितने भी ट्रेंचेस बोले हैं मैंने, इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको डिस्कस कर लिया है सारे, और भी अगर न्यूज में रहेंगे तो मैं मंथली न्यूज में कवर करा दूंगा। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना दे रहा हूं मैं, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में एक नया चेंज हुआ है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में सीधे 50% का डिस्काउंट है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं, नई बात क्या है वो बताता हूं मैं। इसमें लगभग आपको 14 किताबें मिल रही हैं, बुक्स प्रिपरेशन में यूपीएससी के अगर तैयारी करना चाह रहे तो 1-to-1 मेंटरशिप भी, और पहली बार जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज और मेंस टेस्ट सीरीज ऑफलाइन, ऑनलाइन तो थी, ऑफलाइन भी तुम्हारे घर भेज दी जाएगी। मेंस की भी आंसर राइटिंग के लिए आपको टेस्ट भेज दिए जाएंगे, इवैल्यूएशन और डिलीवरी घर पे पहुंचेगी बिल्कुल। यूपीएससी का टॉपर्स के सेशन भी आपको देखने को मिलता है, तुम्हें किताबें भी मिल रही है, एमआरटीएस यूआरटीएस भी मिल रहा है, मेंटोर्स भी मिल रहे हैं। बस डिस्काउंट कोड SGYT10 यूज करना है। सिर्फ 1000 लर्नर्स के लिए है, ये फर्स्ट 1000 एस्पिरेंट्स के लिए है, जो कि इसका तुरंत आप इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी नॉर्मल प्लस, अब इसमें अंतर क्या है, तो प्लस में आपको क्लासेस, हैंडआउट्स, सर के नोट्स, एजुकेटर नोट्स सब कुछ मिलेगा, प्रैक्टिस सेशन वगैरह मिल जाएगा। आपको अलग से पूरा
टेस्ट सीरीज चाहिए, मेंस की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन ही, ऑनलाइन के साथ घर पे अगर ऑफलाइन चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, मेंटरशिप भी मिल जाएगी और किताबों का सेट भी मिल जाएगा। ये इसमें 50% डिस्काउंट आ रहा है भैया, सिर्फ 50 मतलब फर्स्ट 1000 एस्पिरेंट्स के लिए। तो इसका यूज करें कोड, इसकी जानकारी सब कुछ डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिल जाएगी। होप कि ये इन्फॉर्मेशन और सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी।